शुद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में आज से ज्ञान मार्गणा प्रारंभ होती है। जैसे कसाय मार्गणा हुई पूर्ण, तो उस कसाय मार्गणा के बाद में ज्ञान मार्गणा का नंबर आता है। गति मार्गणा हो चुकी है, कुछ याद है कितना हो चुका है? गति मार्गणा, फिर इंद्री मार्गणा, फिर काय मार्गणा, फिर योग मार्गणा, वेद मार्गणा, फिर कसाय मार्गणा। ये 6 मार्गणाएं हो चुकी हैं, है ना? 12 मार्गणाएं हैं कि 14 हैं? पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी है? 14 हैं। तो अब उसमें यह 7वीं मार्गणा प्रारंभ हो रही है, जिसका नाम क्या है? ज्ञान मार्गणा, जिसमें ज्ञान के बारे में भी बताया जाएगा और अज्ञान के बारे में भी बताया जाएगा। जीव का जो स्वभाव ज्ञान है, वह ज्ञान ही सब चीज़ों को जानता है, और इसीलिए ज्ञान के माध्यम से ही सभी पदार्थों का निश्चय होता है। सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है, इस बात का निर्णय कौन करता है? ज्ञान। तो इसलिए ज्ञान को ही व्यवसायात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवसाय। ज्ञान भी व्यवसाय करता है। जो न्याय के ग्रंथ हैं, उन न्याय के ग्रंथों में ज्ञान का एक लक्षण बताया जाता है कि ज्ञान वह है जो व्यवसायात्मक हो। और व्यवसाय का मतलब करने का होता है, जैसे आप लोग अपनी भाषा में कहते हो व्यवसाय का मतलब बिजनेस, बिजनेस का मतलब कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहना। तो इसी तरीके से ज्ञान का भी काम जो है वह कुछ ना कुछ निश्चय करने का है, निर्णय करने का है, सही गलत की जानकारी को बार बार जो है फिल्टर करते रहने का है। ये किसका काम है? ज्ञान का। और यही ज्ञान, इसी तरह की नॉलेज ऑथेंटिक मानी जाती है, जिस ज्ञान के माध्यम से यह सच्चा और मिथ्या, इन दोनों तरह के विषयों का अच्छे ढंग से जानकारी कर ली जाती है। इसलिए इस ज्ञान मार्गणा में जो ज्ञान की परिभाषा है वह बताते हुए इस मार्गणा को प्रारंभ किया जा रहा है। जाणैति काल विषये दव्वगुणे पज्जये बहुभेदे पच्चखं च परोक्षं अनेन नाणातीनं वेत्ति। ये ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। जाणई माने जो जानता है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। जानना एक क्रिया है जिसे हम कहते हैं पदार्थों को विशेष आकार के साथ में ग्रहण करना। जानने का मतलब क्या होता है? हाँ, जो भी हमारे सामने पदार्थ आते हैं उन्हें उनके विशेष रूप, आकार इत्यादि के साथ में ग्रहण करना या साकार रूप से ग्रहण करना, ये काम किसका है? ज्ञान का। तो हर जीवात्मा के अंदर यह ज्ञान गुण विद्यमान है, चाहे वो जीवात्मा कितना ही कोई भी पर्याय में हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। तो हर जीवात्मा में जो ये ज्ञान है वह ज्ञान ही उसके अंदर एक जानने की क्रिया बनाए रखता है, और इसके माध्यम से वह जानता रहता है। अब अगर वो अपनी जानने की क्षमता बढ़ाए तो वह त्रिकाल विषय, तीनों कालों के विषयों को जान सकता है। 3 काल का मतलब अतीत, अनागत और वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इन तीनों कालों के विषयों को, दव्य गुणे द्रव्यों को, उनके गुणों को,
पज्येय और उनकी पर्यायों को, जो बहुभेदे बहुत प्रकार के भेद वाली पर्याय होती हैं। पच्चखम च प्रत्यक्ष भी जान सकता है, परोक्षम च और परोक्ष भी जान सकता है। जिसके माध्यम से चाहे प्रत्यक्ष जाने या परोक्ष जाने, ऐसे उस ज्ञान को ही णम वेंती निश्चय से जो ज्ञान के जानकार है उसे ज्ञान कहते हैं। इसका भाव क्या निकला कि ज्ञान का काम जानना है, और जानना हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी। अब तीन काल के विषयभूत जो द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, उनको हम भले ही प्रत्यक्ष ना जान पाएं, लेकिन परोक्ष रूप से भी हम उनको जानते हैं और जान सकते हैं। क्या समझे? कैसे जान सकते हैं? परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होंगे वो जानेंगे, जो केवल ज्ञानी होंगे वो जानेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से सामान्य रूप से सभी लोग अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसी ज्ञान के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि द्रव्य गुण और उनकी बहुत प्रकार की जो पर्याय हैं उसको जो जाने, उसी का नाम ज्ञान है। तो द्रव्य आप जानते हैं, जो द्रव्य सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष देखे हैं, हम उनको परोक्ष रूप से भी जान सकते हैं। द्रव्य तो उतने ही रहेंगे, चाहे वो सर्वज्ञ बन करके जाने जाएं, देखे जाएं, या परोक्ष ज्ञान से उनको जान लिया जाए, उनका स्वरूप जान लिया जाए, है ना। तो जैसे प्रत्यक्ष रूप से सर्वज्ञ ने जाना, वैसे ही परोक्ष रूप से हम भी जान सकते हैं। और वो जानना किस रूप में होता है? द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। तीनों लोकों में कितने द्रव्य भरे हुए हैं? 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों को जैसा केवल ज्ञानी जान रहे हैं, वो हमको जैसा बता रहे हैं, वैसा ही हम अपने ज्ञान से भी यदि जानने लग जाते हैं तो यह भी हमारा एक सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। तो उन द्रव्यों को अपने ज्ञान में जानना और उन द्रव्यों के गुणों को भी जानना। जीव द्रव्य के क्या गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सब जो है जीव द्रव्य के गुण माने जाते हैं, विशेष गुण, है ना। पुद्गल द्रव्य है, उसके क्या गुण हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति में सहायक होना, जीव और पुद्गलों की गति में सहायक बनना। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण जीव और पुद्गलों की स्थिति में, ठहरने में, रुकने में सहायक बनना। आकाश द्रव्य का गुण सभी द्रव्यों को स्थान देना, अवगाहना देना। और काल द्रव्य का विशेष गुण सभी द्रव्यों में परिवर्तन कराना, चेंज जो होता है, वर्तना, वह जो है काल द्रव्य के माध्यम से होता रहता है। तो ये 6 द्रव्यों के सभी जो गुण हैं ये आपके भी जानने में आ रहे हैं। तो आपने 6 द्रव्यों को जान लिया कि नहीं? और 3 काल में द्रव्य 6 ही रहेंगे, क्या समझे? और उनके जो गुण हैं ये भी ऐसे ही रहेंगे, कभी भी इनमें कोई भी चेंज नहीं होने का। तो आपने 3 काल संबंधी व्यवस्था को जान लिया कि नहीं? तो आप क्या किसी सर्वज्ञ भगवान से कम है? केवल ज्ञानी से कम है? नहीं समझे? आप भी त्रिकाल विषयक द्रव्यों की जानकारी रख रहे हैं, त्रिकाल विषयक उन द्रव्यों के गुणों को समझ रहे हैं, और उनकी जो पर्याय हैं वो भी आप जान सकते हैं। जीव द्रव्य की पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, ये किसकी पर्याय हैं? जीव द्रव्य की पर्याय। पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ये जो कुछ भी हमें स्थूल द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के स्कंधों के रूप में बन करके हमारे सामने आ जाते हैं, ये सब किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय। परमाणु है, पुद्गल द्रव्य की परिणति है, उसी की पर्याय है। परिणति का नाम ही पर्याय कहलाता है। कोई द्रव्य
अपने गुणों के साथ में किस तरह से किस रूप में परिणत हो जाए, किस रूप में उसकी फॉर्मेशन हो जाए, इसी का नाम जो है वो है पर्याय कहलाता है। तो ये जीव की परिणति, पुद्गल की परिणति है ना, ऐसे ही धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं उनकी भी परिणतियाँ वो अपने अपने गुणों के साथ में उत्पाद व्यय द्रव्य करते हुए परिणमन करते रहते हैं। ऐसे धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं वह सब शुद्ध रूप में परिणमन करते हैं, इसलिए उनकी उन परिणतियों को, पर्यायों को अर्थ पर्याय कहा जाता है। जो शुद्ध द्रव्य होते हैं उनमें केवल अर्थ पर्याय होती है, और जो अशुद्ध द्रव्य होते हैं उनमें अर्थ पर्याय भी होती है और व्यंजन पर्याय भी होती है। तो ऐसे पर्याय जो स्थूल रूप में हैं वो व्यंजन पर्याय कहलाती हैं, जो एक समयवर्ती होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? अर्थ पर्याय कहलाती है। ऐसी अर्थ पर्याय को तो हम नहीं जान पाते, लेकिन अपने ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से उनको भी जान लेते हैं। तो सभी प्रकार की हम पर्यायों को भी जान रहे हैं। सभी द्रव्यों के जो गुण जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ये भी जान रहे हैं, और सभी प्रकार के जो द्रव्य हैं वो तीनों कालों में ऐसे ही रहेंगे। तो आप तीन काल विषयक सभी द्रव्य गुण, उनकी सब प्रकार की पर्यायों को परोक्ष रूप से जान रहे हैं, ये भी ज्ञान है। और जो केवल ज्ञानी होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उनका भी वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान दोनों प्रकार का काम करता है, प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी। यही इस गाथा में बताया गया है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का काम क्या है। ठीक है, अब देखो उन ज्ञानों के कुछ भेद और प्रभेद बताए जाते हैं कि वो ज्ञान वस्तुतः कितने प्रकार के होते हैं। गाथा नंबर 300, आ जाइए 300 नंबर की गाथा। पंचेव होन्ति पाणा, णाणा है, पंचेव होन्ति णाणा, मदिसुदो हि मणं च केवलयम्, खयोव समिया चौरो, केवलणाणम हवे खय्यम। क्या कहते हैं? पंचेव यानी पांच ही, होन्ति माने होते हैं, णाणा माने ज्ञान। ज्ञान कितने होते हैं? पांच होते हैं, पांच प्रकार के। मदि माने मति ज्ञान, सुध माने श्रुत ज्ञान, ओहि माने अवधि ज्ञान, मण माने मनः पर्यय ज्ञान, और केवलम माने केवल ज्ञान। ये पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं। खयो समिया चौरो, इनमें जो चार प्रकार के ज्ञान हैं ये छायोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? छायोपशमिक। और केवल नाणम, जो केवल ज्ञान है वह खय्यम हवे, वह छायक होता है। ठीक है ना। पहली बात यह है कि ज्ञान पांच ही होते हैं। ही का मतलब समझते हो? ही जो है निश्चय के लिए होता है, उससे न कम होंगे न ज़्यादा होंगे। पांच ही का मतलब हो गया पांच ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। तो ज्ञानों की संख्या को ध्यान में रख करके हम उन ज्ञानों की क्वालिटी को भी ध्यान में रख सकते हैं, और निश्चय कर लेना चाहिए कि ज्ञान पांच ही होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन पांचों का वर्णन इस मार्गणा में क्रम से अच्छी डिटेल के साथ किया जाएगा। इसलिए ये मार्गणा मुझे लगता है शायद सभी मार्गणाओं में सबसे ज़्यादा गाथाओं में बड़ा विषय धारण करके ये मार्गणा आई है ना। तो इन ज्ञानों में मुख्य रूप से यहाँ पर पांचों में जो चार ज्ञान है वो एक तरफ, और केवल ज्ञान है वो एक अकेला एक तरफ। सुन रहे हैं? जो चार ज्ञान है वो तो क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? क्षयोपशमिक। इसमें दो शब्द होते हैं, क्षय और उपशम। जो ये हमें क्षयोपशम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण होते हैं उन आवरणों में कर्मों की ऐसी अनुभाग शक्तियाँ होती हैं कि उसमें कुछ सर्वघाती भाव को लिए हुए स्पर्धक होते हैं और कुछ देशघाती स्पर्धक होते हैं। इसके बारे में पहले भी कुछ बताया गया है।
सर्वघाती शक्तियां और देशघाती शक्तियां, ऐसे समझ के चलो, है ना। तो जब सर्वघाती शक्तियों को हम दबा दें और उनको उदय में न आने दें तो इसी को हम बोलते हैं क्षय। उनका हमने क्या कर दिया, कुछ अभाव कर दिया। उदय का अभाव हो जाना उदयाभावी क्षय कहलाता है। और उन्हीं की शक्तियों को दबाए रखना, जब तक मैं काम कर रहा हूं या मेरे लिए दूसरी शक्ति काम कर रही, तब तक तुम्हारी शक्ति काम नहीं करेगी। सुन रहे हैं? तो ये जो सर्वघाती स्पर्धकों की शक्ति को दबा के रखते हैं, इसी को बोलते हैं उपशम। और जब ये हो जाता है तो उसी के साथ में जो देशघाती शक्तियां होती हैं, देशघाती स्पर्धक होते हैं, उनकी वो अनवाक शक्तियां वो काम करने लग जाती हैं। तो देशघाती प्रकृति का स्पर्धकों का उदय होना और सर्वघाती का क्षय और उपशम दशा होना, ये जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसी को बोलते हैं क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशम भाव। समझ में आ रहा है? कोई भी मान लो आवरण है, मान लो किसी रत्न के ऊपर कोई धूल पड़ी हुई है, धूल दूषित हो गया, खूब धूल पड़ी हुई है। किसके ऊपर? रत्न के ऊपर। उसकी किसी भी तरीके की कोई भी शाइनिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमें पता भी नहीं है कि ये रत्न है। सुन रहे? अब उसके ऊपर जो भी उसकी शाइनिंग को दबाने वाले, जो उसकी धूल के जो एक कण हैं, जो उसके ऊपर अच्छे ढंग से काबिज हैं, उनमें जब थोड़ा सा हम इधर उधर करेंगे, जब वो थोड़ा सा हटेंगे, तब कहीं से किरण फूटेगी। तब हमें लगेगा जो दूसरे धूली के कण हैं ऊपर ऊपर, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जितना कि उसके ऊपर नुकसान पहुंचे वाले कुछ अलग सर्वघाती, माने सब तरह से घात करने वाली, उसकी शक्ति को नाश करने वाले कुछ धूली के कण अलग होते हैं, है ना। उस तरह की डस्ट, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा वहां तक हमारी निडल पहुंच गई, वहां तक हमने उसको हिला दिया। जो सर्वघाती शक्तियां थीं उस धूली की, उसको हमने इधर कर दिया, उधर कर दिया, और थोड़ी सी हमने जगह बना ली। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी वो जो हमारा रत्न है, अभी भी उसके ऊपर भी प्योरिटी अभी भी नहीं दिखाई दे रही, उसकी प्योर ब्राइटनेस अभी भी नहीं आ रही है। तो उसमें जो उसके ऊपर धूली पड़ी है, वो धूली अभी भी उसके लिए है, लेकिन वो इतना तो एहसास करा रही कि हाँ इसमें कुछ चमक है, ये रत्न ही है, पत्थर नहीं है। समझ रहे? वो जो धूली उसके ऊपर फिर भी पड़ी हुई है, वो है देशघाती शक्ति वाले आवरण। और जो सर्वघाती शक्ति वाले आवरण थे वो हमने हटा दिए, उनकी शक्तियां दबा दी, उनका क्षय कर दिया। ये क्षय और उपशम दोनों हो गए और देशघाती का उदय हुआ। तो ये तीनों के संबंध से एक भाव बनता है जिसे क्षयोपशम भाव कहते हैं। और हमारा ज्ञान इसी क्षयोपशम भाव के साथ काम करता है। जितने ज्ञान हैं उतने ही ज्ञानों के आवरण भी हमारी ऊपर हैं, हमारी आत्मा के ऊपर हैं। मतिक ज्ञान का आवरण मतिक ज्ञानावरण कहलाता है, जो मतिक ज्ञान को पूरा नहीं होने देता। श्रुत ज्ञान का आवरण श्रुत ज्ञानावरण कहलाएगा, जो श्रुत ज्ञान को पूरा नहीं होने देता। अवधि ज्ञान का आवरण अवधि ज्ञानावरण कहलाएगा, जो अवधि ज्ञान को नहीं होने देता। और मनः परे ज्ञान का आवरण मनः परे ज्ञानावरण कहलाता है, जो मनः परे ज्ञान को नहीं होने देता। और केवल ज्ञान का आवरण केवल ज्ञानावरण कहलाता है, जो केवल ज्ञान को नहीं होने देता। अब इनमें जो चार ज्ञान है, ये तो क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशम का मतलब ये थोड़े हो सकते हैं, पूरे ना भी हों चलेगा, इनसे हम अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे मतिक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, सभी जीवों में पाए जाते हैं। सब में थोड़े थोड़े मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान के अंश उद्घाटित रहते हैं। तो ये सब क्या है? क्षयोपशम ज्ञान है। अवधि ज्ञान भी क्षयोपशम के साथ हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में किसी को नहीं। मनः परे ज्ञान भी क्षयोपशम के साथ होता है, वो भी वर्तमान में नहीं। केवल ज्ञान हमेशा क्षायिक रूप में ही होता है। क्षायिक का मतलब
जब उसको आवरण करने वाला जो कर्म है उसका पूर्णतया अभाव हो जाएगा, पूर्णतया उसका नाश हो जाएगा, तभी वह केवल ज्ञान रूप भाव उत्पन्न होगा, तभी वह केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए केवल ज्ञान क्या हो गया? क्षयिक भाव के साथ में है। कर्म का क्षय होने पर जो आत्मा में भाव उत्पन्न होगा, ज्ञानावरण कर्म का नाश होने पर जो आत्मा में भाव उत्पन्न होगा, वो भाव कहलाएगा क्षयिक भाव। और हम लोगों के पास संसारी जीवों में जो ज्ञान होते हैं वो सब कौन से होते हैं? क्षयोपशमिक। तो जब तक ये क्षयोपशम ज्ञान है तभी तक यह आत्मा संसारी है। क्षयोपशम ज्ञान की इस तरह से प्रक्रिया समाप्त होने पर, क्षयिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह आत्मा अरिहंत आत्मा बन जाता है, वह आत्मा केवल ज्ञानी बन जाता है, वो आत्मा संसार से तर गया, इसी का नाम है। समझ में आ रहा है? ज्ञान मार्गणा के माध्यम से हम उन केवल ज्ञानियों के उस क्षयिक भाव को भी जाने, और जो चारों प्रकार के ज्ञान को धारण करने वाले संसारी जीव होंगे उनके क्षयोपशम भाव को भी जाने। क्षयोपशम ज्ञान के साथ में और क्षयिक ज्ञान के साथ में जो अंतर है, इस अंतर को भी जाने। और ये भी ध्यान में रखें कि जब क्षयोपशम ज्ञान होगा तो क्षयिक ज्ञान नहीं होगा, और जब क्षयिक ज्ञान हो जाएगा तो इस सारे क्षयोपशम ज्ञान नष्ट हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। सूर्य के उदित होने के बाद फिर दीपकों का कोई काम, जुगनुओं का कोई काम नहीं रह जाता। समझ आ रहा है? इसी तरीके से क्षयिक ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान होने पर इन क्षयोपशम ज्ञानों का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे इन ज्ञानों को जानने के साथ साथ अब हम थोड़ा सा अज्ञान की भी चर्चा करते हैं आगे की गाथा से। 301 अन्नाणतियम हो दिहो, अन्नाणतियम खुमिच्छ अण उदये, सन्नाणतियम तुमिच्छ अण उदये, णवरि विभंगम नाणम पंचेन्द्रिय संनिपुण्यव। देखो क्या कहते हैं, अन्नाणतियम होदिहो। ये जो अज्ञान है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। अज्ञान त्रिकम होदी, अज्ञान तीन होते हैं। सन्नाणतियम खु, जो सज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वही अज्ञान हो जाते हैं। मिच्छ अण उदये, मिच्छ माने मिथ्यात्व, अण माने अनंतानुबंधी, इनके उदय होने पर। नवरी, किंतु विशेषता यह है, विभंगम नाणम, जो विभंग ज्ञान होता है, पंचेन्द्रिय संडि पुण्य, वह पंचेन्द्रिय संगी, पुण्य माने पर्याप्तक जीवों के ही होता है। क्या बताया गया इस गाथा में कि जो सम्यक ज्ञान है वही अगर मिथ्यात्व के उदय के साथ में, मिथ्यात्व के उदय से प्रभावित है, अनंतानुबंधी कषाय हैं उनके उदय से प्रभावित है, तो वह सम्यक ज्ञान ही फिर मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही मिथ्या और सम्यकपना दोनों आ रहे हैं। तो वो कैसे आते हैं? जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय मिक्स रहता है, मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान प्रभावित रहता है। मिथ्यात्व का उदय वस्तुतः हमारी श्रद्धा को उल्टा करता है, लेकिन हमारी श्रद्धा के साथ ही ज्ञान हमारा काम करता है। तो जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही ज्ञान होगा। श्रद्धा उल्टी है तो ज्ञान भी उल्टा है, श्रद्धा सही है तो ज्ञान सही है। श्रद्धा माने आस्था, विश्वास, हम किस तरह से पदार्थों को जानने की आस्था रखते हैं। इस तरह से जो हमारे अंदर मिथ्यात्व कर्म के उदय से हमारा ज्ञान मिथ्यात्व बना रहेगा, अगर हमारी आस्था समीचीन पदार्थों पर नहीं होगी। उस ज्ञान को मिथ्यात्व बनाने का काम ये दो कर्मों का है। एक तो मिथ्यात्व कर्म है और एक अनंतानुबंधी, ये कषाय रूप में जो कर्म है उनका है। ऐसे इन दो कर्मों के उदय के कारण से तीन प्रकार के जो सम्यक ज्ञान हैं वो मिथ्या बन जाते हैं। कौन से तीन ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान।
ये तीनों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान न होकर के सब संसारी जीवों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के उदय के कारण से किस रूप में होते हैं? मिथ्या ज्ञान के रूप में होते हैं। तो संसारी जीवों में जो वर्तमान में पंचेंद्रिय हैं, जो वर्तमान में मनुष्य और त्रियंच पर्याय में दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो दो ही ज्ञान होते हैं, लेकिन अगर अवधि ज्ञान भी हुआ तो वह अवधि ज्ञान भी मिथ्या होता है और हो जाता है। संसारी जीवों में देवनारकी भी आ जाते हैं। उन देवनारकियों में भी अगर जो मिथ्या दृष्टि हैं, देव मिथ्या दृष्टि हैं नारकी जीव, उनका भी वह अवधि ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। उसी अवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंग ज्ञान कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? विभंग ज्ञान। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि यह जो हमारा ज्ञान था, यह ज्ञान ही इन मिथ्यात्व के कारण से अज्ञान हो जाता है। वस्तुतः तो ज्ञान ज्ञान ही है, लेकिन उसे अज्ञान क्यों कहते हैं? ज्ञान जैसा काम कर नहीं रहा है। क्या समझ में आ रहा है? सब पदार्थों को जानना चाहिए, तीन काल विषयक सभी द्रव्यों को जानना चाहिए, उनके सब गुणों की पर्यायों का ज्ञान करना चाहिए, वो तो कर नहीं रहा, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझा हुआ है, जूलॉजी बायोलॉजी में उलझा हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? जो वास्तव में हमें सब द्रव्यों का ज्ञान कराया जाए, कौन से लिविंग मैटर हैं, कौन नॉन लिविंग मैटर हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, वो सब नॉलेज जिससे हो तो वो ज्ञान ही हमारा सम्यक ज्ञान बन जाए। लेकिन वह ज्ञानी भी उस ज्ञान को क्यों नहीं लेना चाहता? उसके अंदर कसाय का उदय आता है, नहीं लेना, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं सुनना। ये उसकी कौन सी कसाय होती है? ये अनंतानुबंधी कषाय होती, जो अनंत काल से चली आ रही है। उसका संस्कार है कि अनंत काल में उसने नहीं इन चीज़ों को सीखा और आज भी वो उसी संस्कार के साथ जी रहा है। अगर उस संस्कार में थोड़ी सी कमी ले आए तो उसकी अनंतानुबंधी कसाय में मंदता आ जाए। जब उसकी कसाय थोड़ी सी कम हो जाए तो उसे ये सम्यक ज्ञान की बात कुछ सुनने में आए, समझने में आए, तो उसी का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान बन जाए। कोई अलग से ज्ञान तो आएगा नहीं आपके अंदर फीड करने के लिए कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर ले आओ, इससे आपके अंदर सम्यक ज्ञान फीड कर देते हैं, आपका सारा मिथ्या ज्ञान जो है डाइवर्ट होकर के सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं कुछ। क्या सुन रहे? जैसे पुत्र होता है ना, बेटा, अब वो बेटा ही कपूत है और वो ही सपूत है। नहीं समझे? कपूत क्यों हो गया? अरे जो बेटे पने के काम है वो नहीं कर रहा, बेटा होकर के बाप की नहीं मार रहा, बाप को गाली दे रहा। समझ आ रहा है? जो पिता का बिजनेस है वो सब चौपट किए जा रहा है, व्यसनों में पड़ा जा रहा है। जो पिता ने कमाया था वो सारा का सारा खर्च ही किए जाता है, कमाता कुछ है नहीं है। तो क्या कहलाएगा ये? इस उसी पुत्र को क्या बोलेंगे? कुपुत्र। समझ आ रहा है? वही पुत्र सही काम करने लग जाए, ढंग से दुकान चलाने लग जाए, पापा की बात सुनने लग जाए, मम्मी को आदर देने लग जाए, घर में सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहने लग जाए, बिजनेस संभालने लग जाए, हानि लाभ देखने लग जाए, कैसे लाभ बढ़ाया जाता है, कैसे हानि को कम किया जाता है, इस बात का उसी के अंदर एक ज्ञान आ जाए, तो वही बेटा राजा बेटा, मेरा बेटा तो हाँ सबसे बढ़िया, सबसे देवता। समझ आ रहा है? तो वही बेटा सुपुत्र हो जाता है। कोई अलग से तो बेटा नहीं आ गया, बेटा तो वही था जो लेंथ, जो हेल्थ, हाइट को लिए था, जो रूप रंग को लिए था, वही बेटा है। उसी बेटे पर एक टाइटल लग जाता है सुपुत्र का और एक बेटे पर टाइटल लग जाता है कुपुत्र का, है ना? क्यों? क्योंकि जो बेटे का काम है वो करे तो अच्छा है, और वैसा काम ना करे, उल्टा चले तो बुरा है। इसी तरीके से हमारा ज्ञान अगर सही काम करे, सही तरह से जीव को, अजीव को, द्रव्यों को, गुणों को, पर्यायों को, सबको जाने, तो हमारा ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ आ रहा है? और अगर हमारा ज्ञान इन सबको तो नहीं जानता और सब मोबाइल की एप्लीकेशन जानता, यूट्यूब की सब एप्लीकेशन जानता, कैसे इंस्टाग्राम चलाया जाता, सब फंक्शन जानता, सब सॉफ्टवेयर जानता, तो इसको जानने से क्या होगा? हानि लाभ किससे पता पड़ेगा? तेरी हानि किसमें है, लाभ किसमें है? जीवन मरण का विज्ञान किससे समझ में आएगा? आज लोग मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, किसी को ये नॉलेज हो कि भाई अगर शरीर भी मिट रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम चलो थोड़ी देर के लिए आत्मा की संभाल तो की जाए कुछ। जब उसको ज्ञान होगा तभी तो कुछ समझेगा, करेगा।
तो हित अहित का ज्ञान सम्यक ज्ञान से आता है, इसलिए ये ज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है। और ये सब ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है। ये ज्ञान कोई बाहरी टेक्नोलॉजी से नहीं समझाया जाएगा, ये ज्ञान हमें अपने अंतर मन से खुद अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से सीखना होता है, अर्जित करना होता है। तो ऐसा यह अज्ञान ही ज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान बन जाता है। ज्ञान का काम तो जानना है, अगर वो सही ढंग से जानने लग जाए तो सम्यक ज्ञान, और उल्टा जाने तो मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान को नकारे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो भी क्या, मिथ्या ज्ञान। समझ आ रहा है? तो इसलिए सम्यक ज्ञान की महती आवश्यकता है। जैसे सुपुत्र बनने से सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही आपका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान बनेगा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपका नाम भी उस लिस्ट में आएगा। कौन सी लिस्ट में? ब्लैक लिस्ट से निकल करके वाइट लिस्ट में आ जाएगा। मिथ्या दृष्टियों की लिस्ट से निकल करके सम्यक दृष्टियों की काउंटिंग में आने लगेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है एक रेस्पेक्ट की और एक जो है आपकी प्रेस्टीज की एक पोजीशन होगी। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक ज्ञान की महिमा भी जानो, और यहाँ मिथ्या ज्ञान भी बताए जाएंगे, उनको भी सुनना। इन तीनों ज्ञानों में जो विभंग ज्ञान है उसकी एक विशेषता दूसरी पंक्ति में बताई गई है। विभंग का मतलब जिसने भंग कर दिया। क्या भंग कर दिया? अवधि ज्ञान होते हुए भी वह दूर का जान रहा है, दूर का देख रहा है, लेकिन फिर भी उल्टा देख रहा है, उल्टा जान रहा है। तो जिसने सम्यक्त्व के भाव को भंग कर दिया, इसलिए इस अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान एक अलग से नाम दिया जाता है। विभंग ज्ञान किसका नाम है? कु अवधि ज्ञान का। अगर ज्ञानों के आगे कु लगा दिया जाए तो वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कु अवधि ज्ञान। और कु अवधि ज्ञान का ही एक दूसरा नाम क्या है? विभंग ज्ञान। तो आचार्य कहते हैं ये विभंग ज्ञान केवल संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीवों में ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अन्य जो मति अज्ञान है, मति अज्ञान का मतलब कुमति ज्ञान या कुश्रुत ज्ञान है, जो दो ये मिथ्या ज्ञान हैं, ये ज्ञान पंचेंद्री के अलावा अन्य जीवों में भी होते हैं। पंचेंद्री के अलावा, क्योंकि पंचेंद्री में केवल ये जो अवधि ज्ञान है जिसे हम विभंग ज्ञान कह रहे हैं, वह केवल पंचेंद्री में ही होगा। तो अन्य ज्ञान जो इंद्रिय वाले जीव हैं उनमें सब में कौन सा? यही कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और संगी के अलावा जो असंगी जीव हैं उनमें भी, और पर्याप्तक के अलावा जो अपर्याप्तक जीव हैं उनमें भी। यानी एक इंद्रिय आदि सभी जीव, असंगी पने को धारण करने वाले जीव, अपर्याप्तक जीव, उनमें भी नियम से जो उनका मति और श्रुत ज्ञान होगा, वह जितना भी उनके अंदर क्षयोपशम के रूप में प्रकट है, वह सब कौन सा कहलाएगा? वह सब ज्ञान उनका मिथ्या ज्ञान होता है, वह कुमति और कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। यानी इनमें तो ये नियम हो गया कि ये सब जो एक इंद्रिय आदि ये असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं, सभी कैसे होते हैं? कुमति और कुश्रुत अज्ञान को ही धारण करने वाले होते हैं। लेकिन विभंग ज्ञान जो होगा वो केवल पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक जीवों में ही पाया जाएगा। यानी एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों में कभी भी, अपर्याप्तक जीवों में कभी भी अवधि ज्ञान विभंग रूप में नहीं होता है, कु अवधि ज्ञान उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? ये नियम को ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान की एक सामान्य जानकारी रख ली। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आगे का ज्ञान बाद में दिया जाएगा। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी गढ़हर हारी जनमण हरि जम जरा भव।